नमस्कार दोस्तों। जहां एक तरफ पूरी दुनिया के लिए 2020 का साल बहुत बुरा रहा, वहीं एक इंसान थे जिन्होंने 2020 में $150 बिलियन से भी कहीं ज़्यादा पैसे कमाए। मैं बात कर रहा हूं इलान मस्क की, जो कि 7 जनवरी 2021 को दुनिया के सबसे अमीर शख्स बन गए, वर्ल्ड रिचेस्ट मैन। 2020 के स्टार्टिंग में इनकी नेटवर्थ थी $27 बिलियन। इस नेटवर्क के साथ ये दुनिया के 35वें सबसे अमीर शख्स थे। वहीं एक साल के अंदर इनकी नेटवर्थ $190 बिलियन से भी ज़्यादा हो गई। तो आइए जानते हैं क्या कारण है इनके सक्सेस के पीछे का, और इस वीडियो के माध्यम से इनके बचपन से लेकर स्ट्रगल और दुनिया के सबसे अमीर शख्स बनने तक की कहानी जानेंगे। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। साउथ अफ्रीका में 1971 में जन्मे इलान मस्क की मम्मी अमेरिकन थी और पापा अफ्रीका से थे। इलान मस्क को बचपन से ही पढ़ने का बहुत शौक था और वो अपने 10 साल की उम्र में इतनी किताबें पढ़ लिए थे जितना एक ग्रेजुएट आदमी अपनी पूरी लाइफ में नहीं पढ़ पाता। वो बचपन से ही बहुत मेहनती आदमी है और अपनी मेहनत के ही दम पर आज सेल्फ थॉट प्रोग्रामर और रॉकेट साइंटिस्ट हैं। इलान मस्क दुनिया के इकलौते आदमी हैं जिसने रॉकेट साइंस की कोई फॉर्मल एजुकेशन किसी यूनिवर्सिटी से नहीं ली, बल्कि किताबों और इंटरनेट से पढ़ कर पूरा रॉकेट साइंस ही समझ लिया। ये बचपन से ही किताबी कीड़े थे। पूरा बचपन 10-10, 15-15 घंटे हफ्ते के 7 दिन पढ़ते रहते थे। इनको अपने 10 साल की उम्र में पहला कंप्यूटर मिला और इन्होंने खुद से कोडिंग और प्रोग्रामिंग सीखा। 12 साल की उम्र में इन्होंने गेम बना डाला और उस गेम को $500 में बेच दिया। ये इनकी पहली कमाई थी, जो कि सिर्फ 12 साल की उम्र में थी। 1989 में कनाडा चले गए और यूएस की पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करी। 1995 में अपने भाई कोमल के साथ मिलकर इन्होंने एक जिप2 कंपनी की शुरुआत की और अभी ये यंग एज के थे। एक्सपीरियंस कम होने की वजह से कंपनी कुछ दिन बाद लॉस में जाने लगी, तो इन्होंने सोचा कंपनी को बेच देते हैं। कंपनी बेचने के बाद इनके हिस्से में $22 मिलियन मिले। ये चाहते तो इतने ज़्यादा पैसे घर पर रखकर ऐश की ज़िंदगी जीते, लेकिन इन्होंने हार नहीं मानी और कुछ ही समय बाद इन्होंने X.com कंपनी खोली। ये दुनिया की पहली ऑनलाइन बैंकिंग कंपनी थी, जो सन 2000 में एक कंपनी के साथ मर्ज हो गई और पेपाल बना। पेपाल को आज कौन नहीं जानता। 2001 में पेपाल के सीईओ और चेयरमैन इलान मस्क बने और कुछ कारणों की वजह से इलान मस्क को कंपनी छोड़नी पड़ी। तब तक इनके शेयरों के दाम इतने बढ़ चुके थे जिनके इन्हें $135 मिलियन मिले। इस पॉइंट ऑफ टाइम तक इलान मस्क एक बिलियनियर बन चुके थे और ये कुछ अलग करने की सोचने लगे। ये सोचें मंगल ग्रह पर पेड़ पौधे उगाए जाएं, रहने लायक बनाया जाए और कुछ कॉलोनी बनाकर लोगों को बसाया जाए। लेकिन यह हर बार की तरह इतना आसान नहीं होने वाला था। ये दुनिया बदलने वाला कदम था। इस काम में बहुत सी मुश्किलें आने वाली थी, लेकिन उनका मानना था सबसे बड़ी प्रॉब्लम सॉल्यूशन ढूंढना है। अगर उनकी कंपनी में कोई आके ये बोल दे सर ये नहीं हो सकता, तो उसका उस कंपनी में वो आखिरी दिन होता था। वो बोलते हैं होगा, जरूर होगा, बस करने का तरीका बदलो। तो आइए जानते हैं क्या क्या प्रॉब्लम झेलनी पड़ी मंगल ग्रह पर जाने के लिए। सबसे बड़ी और पहली प्रॉब्लम थी वहाँ जाएं कैसे। जाने के लिए तो रॉकेट चाहिए। रॉकेट के लिए ये रसिया गए और वहाँ पे उनकी डील नहीं हो पाई। वापस अमेरिका आए और सोचा वो खुद क्यों नहीं बनाते, लेकिन रॉकेट साइंस के बारे में उन्हें ज़्यादा नॉलेज नहीं था। इन्होंने खुद से इसके बारे में किताबों और इंटरनेट से पढ़ना शुरू किया। किताबों और इंटरनेट से पढ़कर रॉकेट साइंस की पूरी जानकारी ली और कुछ ऐसा कर दिया जिसने पूरी दुनिया ही बदल दी। रॉकेट बनाने के लिए इन्होंने SpaceX नाम की कंपनी खड़ी करी। उस समय रॉकेट रीयूजेबल नहीं होते थे, एक यूज़ के बाद खराब हो जाते थे। इन्होंने सोचा रीयूजेबल रॉकेट तैयार किया जाए। एक प्राइवेट संस्था स्पेस ट्रैवल को रीडिजाइन कर देगा, किसी ने नहीं सोचा और इनका सपोर्ट करने कोई नहीं आया। प्रॉब्लम ये नहीं थी कि रॉकेट को ऑर्बिट में पहुंचाना है, बल्कि लो कॉस्ट में ऑर्बिट में पहुंचाना है और रॉकेट को वापस दिलाना है। कड़ी मेहनत के बाद रॉकेट तैयार हुआ और इन्होंने पहला लॉन्च किया। लॉन्च होते ही रॉकेट के इंजन में आग लग गई और रॉकेट वहीं ब्लास्ट हो गई। इन्होंने दोबारा ट्राई किया और वो स्पेस में गया तो, लेकिन ऑर्बिट में पहुंचने से पहले ही रूट डाइवर्ट हो गया। दोबारा फेलियर के बाद भी इन्होंने हार नहीं मानी और तीसरी बार ट्राई किया। इस बार स्पेस में पहुंचते ही भटक गया। 3 बार में उनको बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया। इनके पास जितना भी पैसा था सब बर्बाद हो गया। ये बहुत हताश हो गए, लेकिन कहते हैं ना हार ना मानने वाले की हमेशा जीत होती है। वहीं इलान मस्क ठहरे जिद्दी आदमी और वो चौथे लॉन्च की अनाउंसमेंट कर सबको चौंका दिया और चौथे लॉन्च के लिए इन्होंने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया। कुछ फंड और सबके कर्जे लेकर आखिरी बार ट्राई किया। इस बार न केवल सफल हुए बल्कि नासा से $1.5 बिलियन का कॉन्ट्रैक्ट भी साइन किया।
और 2020 में स्पेस एक्स पहली प्राइवेट कंपनी बन गई जिसने एक इंसान को पहली बार स्पेस में भेजा। 2025 तक स्पेस एक्स का प्लान है इंसानों को मंगल ग्रह पर बसाना है और मंगल ग्रह का वातावरण इंसानों के रहने लायक बनाना है। यहाँ सफल होने के बाद इन्होंने टेस्ला मोटर्स में पैसा इन्वेस्ट किया और उनकी कंपनी में पूरी तरह इन्वॉल्व हो गए और जल्द ही टेस्ला के सीईओ बना दिए गए। और आज इलॉन मस्क की वजह से टेस्ला दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी कंपनी है। टेस्ला ड्राइवरलेस इलेक्ट्रिक कार बनाती है जो लोगों द्वारा बहुत ही ज़्यादा पसंद की जा रही है। आज इलॉन मस्क दुनिया के टॉप मोस्ट कई कंपनियों के मालिक हैं जिसमें ट्विटर, न्यूरोलिंक, हाइपरवन, ओपन एआई, सोलर सिटी, द बोरिंग कंपनी जैसे कंपनियां शामिल हैं। हालांकि ट्विटर को इन्होंने 2022 में खरीदा था जिसके बाद इन्हें $200 बिलियन का लॉस सहना पड़ा था। $200 बिलियन को अगर इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करें तो ये तकरीबन 16,000 करोड़ रुपए के आसपास होता है, जो कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया है। और मौजूदा समय पर इलॉन मस्क दुनिया के दूसरे सबसे अमीर शख्स हैं। इलॉन मस्क जैसे लोग दुनिया में बहुत ही कम पैदा होते हैं। इलॉन मस्क का कहना है कि डिग्री होना जरूरी नहीं लाइफ में कुछ करने के लिए। अगर आपके अंदर कुछ करने की चाह, लगन और निरंतरता है तो आप कुछ भी कर सकते हैं। दोस्तों, इलॉन मस्क के जीवन से आपने क्या सीखा कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना